कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया होगे। दोस्तों, एसएससी जीडी की फॉर्म आज आने वाली है। आपको पता है लेट में लेट 4 बजे तक लिंक खुल जाएगा। अभी लिंक नहीं खुला है, लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस गलत ही भरते हैं अपने मन से। और इसमें केवल एक ही चांस आपको मिलता है, फॉर्म भरते वक्त ही जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे उस हिसाब से ही आपका जो भी नंबर आएगा उस हिसाब से ही आपको पोस्ट मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलते हैं जो इस वक्त गलत भर दिए और बाद में जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं कि भाई पोस्ट मेरा गलत हो गया, मुझे ये नहीं वो चाहिए। तो वहाँ पे दोबारा चांस नहीं होता। इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम इसमें जितने भी पोस्ट आते हैं एसएससी में उसके बारे में बात करेंगे। हर पोस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। फिर आपको अपने हिसाब से बताऊंगा कि सबसे बेस्ट पोस्ट क्या होती है। ठीक है, जिस हिसाब से आपको ज़्यादा उसमें सैलरी मिले, आपको ज़्यादा सिक्योरिटी मिले और काम भी ज़्यादा न करना पड़े और आपकी स्टेबिलिटी भी बनी रहे, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म डालने वाले हो तो पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आपको उसके बारे में डिटेल्स, नोटिफिकेशन के बारे में और फॉर्म कैसे अप्लाई करोगे उसके बारे में भी आपको वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए या फिर आपको और भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ये आपकी बहुत ही काम के लिए बनाया गया है दोस्त। ये चैनल केवल आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप इस चैनल पे शेयर कर सकते हो, आपको निश्चित ही उसका सलूशन मिलेगा। तो पहले बात कर लेते हैं इसमें पोस्टें कौन कौन सी आती हैं। तो उस पोस्ट के बारे में बात करूँ तो इसमें देखिए मेनली 9 टाइप के पोस्ट आते हैं। जिसमें आपका पहला होता है BSF। एक पोस्ट होती है BSF। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसका हिंदी जो मैं लिखा हूँ इसको भी याद करना, एग्जाम से में भी पूछ लेता है जीडी के एग्जाम में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी। तो इसका जो मेन काम होता है सीमा सुरक्षा बल का, ये होता है आपके जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है ना, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर, इसके बीच ही ये सब लगे होते हैं। मेनली इनका वहीं पे काम होता है। और अगर कभी बीच में आपात स्थिति आ गई तो बचाव कार्य के लिए भी आ जाते हैं, जगह जगह ऐसे भी होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा काम जो होती है मेन इनकी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे इनकी ड्यूटी लगी होती है। वहीं पे आपको इनका काम होता है, जैसे कि बॉर्डर की चौकसी करना, देखना, वहाँ पे ड्यूटी लगाना, पोस्ट पे जाना, ये सब इनके काम होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं CISF के बारे में दोस्त। CISF आप देखे होंगे, इनका काम है, इनका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, या बोलते हैं रिजर्व सेंट्रल CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इनका मेन काम होता है जैसे जो भी सेंट्रल लेवल पे इंडस्ट्री वगैरह लगी है, जैसे नोएडा में इंडस्ट्री लगी है ना, तो उसकी सुरक्षा देखभाल करना। या फिर एयरपोर्ट्स पे जो देखो आप वो सिपाही लगे होते हैं, वो सब CISF होते हैं। एयरपोर्ट्स हो गया, बंदरगाह हो गया, और आपके इंडस्ट्रियल एरिया हो गई, मेट्रो सिटी हो गई। जो मेट्रो जो होती है ना, आप जब मेट्रो में चढ़ते हो तो वहाँ पे भी जितने भी फोर्स लगे होते हैं CISF वाले होते हैं। तो इनका काम मेन इन्हीं जगहों पे होता है। ये कहीं पे युद्ध लड़ने के लिए नहीं होता। हाँ, कभी इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले मोर्चा यही सब संभालते हैं। या फिर कहीं पे मान लो नई इंडस्ट्री लग रही है, वहाँ पे कुछ उग्रवादी ये सब आके आपको मतलब लगाए नहीं दे रहे हैं, बवाल खड़ा कर रहे हैं, तब इन लोग को जाना पड़ता है। तो इनका बहुत रेयर ही इनके साथ इनका मुठभेड़ होता है। लेकिन इनका मेन काम होता है लोगों के साथ क्या करना है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना ऐसी ही जगह पे जो रेपुटेटेड जगह होती है। तीसरा हम बात करते हैं CRPF। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। यही इसका इंग्लिश में होता है केंद्रीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जहाँ जहाँ भी स्थिति मतलब समझ जाओ ज़्यादा नाजुक होती है, जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पे टेररिस्ट हो सकते हैं, यहाँ पे दंगा हो सकता है, वहाँ पे इनकी लगाई जाती है ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन सबसे ज़्यादा CRPF का आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर उसमें बहुत ज़्यादा CRPF लगाया जाता है। बाकी इधर भी अपने एरिया में CRPF लगे होते हैं। जैसे कि आपका राम मंदिर देखो CRPF वाले लगे होते होंगे, और कुछ एयरपोर्ट्स पे भी CRPF की कुछ टुकड़ियाँ होती हैं। या फिर जो बड़े प्रसिद्ध स्थल होते हैं ना, वहाँ पे आपको CRPF की कुछ टुकड़ियाँ लगे होते हैं। इनका भी मेन काम होता है आतंकवाद से या फिर उग्रवादी से, इन सब से रक्षा करना होता है। या फिर अगर कहीं दंगा वंगा हो रहा है तो
उसमें इनका लगा। और इसकी एक टुकड़ी भी है जो आपको जैसे बाढ़ और की स्थिति में, आपात स्थिति में आपकी सहायता करती है। तो सीआरपीएफ काम यही है दोस्त। इसमें इसमें सभी में आपको गन के साथ हमेशा अलर्ट होना पड़ता है। बात करते हैं असम राइफल्स। असम राइफल्स का मेन जो ड्यूटी होता है आपको ईस्ट नॉर्थ की तरफ होता है। इसमें आपको म्यांमार और चाइना का और म्यांमार का जो बॉर्डर है ना, ईस्ट नॉर्थ में आप देखोगे तो चाइना और म्यांमार का जो बॉर्डर है उन्हीं पे ही लगाया जाता है। तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है जो ईस्ट नॉर्थ के बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके घर के आसपास ही ड्यूटी लगाई जाती है। और इसमें चाइना से तो मान लो समझौता हुआ है कि इसमें हथियार नहीं ले जाते हैं, तो सब हथियार रख करके ऐसे डंडे वंडे लेके घूमते रहते हैं। लेकिन म्यांमार से ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वहाँ पे भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। आई होप ठीक ठाक ही ड्यूटी होती है, कोई तो बस ये है कि बहुत दूर होता है, उधर थोड़ा उग्रवादी भी ज़्यादा होते हैं, कभी कभी उनसे भी मुठभेड़ करना पड़ जाता है। बात कर लें आईटीबीपी। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा बल। आईटीबीपी का यही होता है फुल फॉर्म। इनका मेन काम होता है भारत और चाइना के बीच जो होता है सीमा पे ये लगे होते हैं। भारत और चाइना के बीच सीमा मतलब आप देखो तो यहाँ से लेके असम से लेके पूरा जम्मू कश्मीर तक जो लगा बॉर्डर है आपका उत्तराखंड हिमाचल में, ये सब आईटीबीपी के लोग लगे होते हैं। इनका भी ड्यूटी आसान ही होता है। इनमें क्या होता है, गन तो सब मिलता है, बट बॉर्डर पे ऐसे समझौता के हिसाब से सब लेके घूमते नहीं है और सब ऐसे जाते हैं। कभी कभार अगर हो भी जाता है, मान लो भिड़ंत हो जाती है चाइना के जवानों से, तो मुक्के से या डंडे से ऐसे हो जाती है। तो यहाँ पे भी खतरे थोड़े कम होते हैं। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है पहाड़ों में घूमने उमने का, हाँ वादियाँ देखना है, तो आपको आईटीबीपी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पहाड़ वहाड़ आपका ड्यूटी उधर उधर ही लगता है, तो उधर पूरा पहाड़ वहाड़ वादी वादी हमेशा ही रहते हैं। उसके सिवाय इधर ड्यूटी आना बहुत ही कम हो जाता है आईटीबीपी में, अक्सर आपका चाइना के ही बॉर्डर पे लगेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों एसएसबी का। तो एसएसबी में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो ये भारत के सभी हिस्सों में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ये हमेशा अपने शस्त्र से लैस होते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी मान लो चुनाव कराना हुआ, ऐसे संवेदनशील एरिया जहाँ पे चुनाव कराना मुश्किल है, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह, तो वहाँ पे इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। जहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत भंग होती है, अब बोल दो विद्रोही आते हैं, जैसे इनकी अक्सर ड्यूटी आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, जहाँ पे आपको दंगा होने का चांस होता है, जहाँ पे आपको लगता ऐसा होता है कि आतंकवादी हमला हो सकता है, वहाँ पे इन लोग की ड्यूटी लगाई जाती है। ये सब इन सबको ऑर्डर होता है कि अगर ऐसा संदेह हो बंदा है टेररिस्ट है तो आप शूट कर सकते हो। इस सब का ऑर्डर एसएसबी को होता है। लाइक है ये, जैसे आप बोल सकते हो कि एज ए आर्मी होते हैं एसएसबी वाले, पूरी तरह से लैस, ठीक है दोस्त। एसएसबी की बात हो गई। अब बात करता हूँ एनआईए। एसएससी जीडी में सबसे बढ़िया पोस्ट एनआईए हमें लगती है, क्योंकि इसका काम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ये जैसे मान लो कहीं पे दंगा होने वाला या दंगा हो चुका, कहीं बम ब्लास्ट हुआ, आतंकवादी हमला हो गया, जैसे आप अभी उरी कांड सुने थे ना, ये सब का कांड होता है, तो उसके जांच करने के लिए सब जाते हैं। इनका मेन मुख्यालय दिल्ली है और अलग अलग जगह पे बहुत सारे ब्रांचेज बने हैं। लेकिन अगर आप रेपुटेड हो जाओगे तो आप दिल्ली में रहोगे, नहीं तो उनके ब्रांचेज में रहोगे। जब दंगा हो जाता है तो आपको साक्ष्य वगैरह जुटाना पड़ता है ना, सबूत वगैरह चेक करनी पड़ती है, वहाँ पे जाके आपको मतलब ले दे के पूरा जांच करना पड़ता है एनआईए वालों को। आठवां बात करते हैं एसएसएफ। एसएसएफ का काम होता है जैसे सचिवालय सुरक्षा बल है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में ही है और इसका मेन काम होता है जैसे कि आपको सचिवालय की सुरक्षा करना हो गया, मंत्रालय की सुरक्षा करना हो गया, या फिर कहीं ऐसे रेपुटेड प्लेस जहाँ पे आपको मंत्री वगैरह लोग बैठते हैं ना, उन सब की रक्षा करना हो गया। तो इनका मेन काम यही होता है कि सरकारी कार्यालय, कोई मंत्रालय है, ऑफिशियल रेजिडेंसी है, जहाँ पे आपको बड़े बड़े लोग बैठते हैं, उन्हीं की आपको सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदारी दिया जाता है। बड़े बड़े लोग से मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका देश से सम्मानित लोग, जैसे पीएम हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गया, मंत्री हो गया, इन सब की आपकी रक्षा करनी पड़ती है। या आप बोल सकते हो राष्ट्रपति भवन में भी इनकी ड्यूटी लग सकती है। तो दोस्त ये 8 हो गए, ऐसा सब का काम हो गया। और राइफल मैन्स की बात कर लेता हूँ। तो राइफल मैन में अब एक चीज़ और समझ लें एसएसएफ में और क्या होता है कि जैसे कि इसमें जो भी आप देखोगे ना पोस्ट होती हैं, तो इसमें जो रिक्रूटमेंट होता है एसएसएफ में एज ए जीडी के ही रूप में होता है। इसके ऊपर आपको ऐसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। इसके लिए आपको डिप्यूटेशन पर ही भर्तियाँ होती हैं फिर आगे ना, तो यहाँ से आप प्रमोट होकर के आगे पहुँचते हो। अगर एसएसएफ में प्रमोशन बहुत तेज़ होता है दोस्त, और इसमें बहुत आसान भी, इसमें ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी भी मिलती है कि आपका फिक्स रहता है कि आप दिल्ली में ही
रहोगे, अक्सर 99% आप वही रहोगे, आपका फिक्स रहता है, तो आप फैमिली के साथ भी वहाँ आसानी से रह सकते हो। बात करता हूँ लास्ट पोस्ट जो है राइफलमैन। राइफलमैन को आप एज ए शूटर ले सकते हो, क्योंकि इनका काम जो स्नाइपर होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से होता है। इनको उसी तरह से ट्रेंड किया जाता है स्नाइपरों की तरह से। ये दिन या रात चाहे जो भी हो, अपने हथियार दागने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। इनको हर टाइप के हथियार का ट्रेनिंग दिया जाता है, हर टाइप के सिस्टम जैसे होता है गोला बारूद, इन सब के हर एक प्रकार का उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। अब चाहे रात हो जाए चाहे दिन हो जाए, इनको अगर किसी टारगेट को भेजना है तो जैसे आपको स्नाइपर्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह इनको ट्रेन किया जाता है, उसी तरह से इनको लगाया जाता है। तो इनकी भी ड्यूटी आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लगाया जा सकता है, इवन आपको विदेश भी भेजा जा सकता है अगर ऐसी ऑपरेशन करना हुआ तो बड़े बड़े ऑपरेशंस में राइफल्समैन का यूज़ किया जाता है। तो दोस्त ये 9 पोस्ट थी जिनके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट एक ब्रीफ में बताया, ठीक है, जिसके आधार पे आप चूज कर सकते हो। अब खुद आप अपने से ही चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी पोस्ट अच्छी है। अगर आप मेरी व्यू देखो तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पोस्ट मैं आपको इधर लिख के दिखा रहा हूँ। सबसे बेस्ट पोस्ट मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले NIA लेना चाहिए। NIA में आपको सुविधा मिलती है, और क्या होती है कि आपको एक जगह स्टेबल होते हो, आपको उतना खतरे नहीं होते जान से। तो कुछ समय के बाद आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अभी आप नौजवान हो, आपको लगता है कि मुझे युद्ध करना है, ये करना है, लेकिन जब आपकी कुछ एज हो जाएंगे तो आप चाहोगे कि स्टेबिलिटी हो, सबके अंदर होती है। तो उसमें सबसे बढ़िया पोस्ट हमें NIA लगता है। आप अगर NIA पोस्ट आती है तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस ज़रूर देना, आप लाइफ में कभी नहीं पश्चाताप करोगे। दूसरे नंबर पे हमें जो सबसे बढ़िया लगता है वो SSF लगता है। मैंने यहाँ लिखा पहला दूसरा, दूसरे नंबर पे SSF लगता है, क्योंकि इसकी ड्यूटी हमेशा आपको वही सचिवालय के आसपास ही लगेगा, मतलब दिल्ली में। आप अपने फैमिली के साथ वहाँ रह सकते हो, इसमें अच्छी खासी प्रमोशन की सिस्टम भी है, सैलरी भी बढ़िया है, ड्यूटी टाइम भी बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा वैसे होता नहीं है, नाइट वाले ऐसे सोए रहते रहें, बस एक दो बंदा जागता रहता है। जब कोई ऐसा, जैसे कि अभी हमारे जाने में तो बस 2 ही बार हुआ है, दोनों बार संसद में अटैक हुआ है, तभी इनकी ड्यूटी मेन काम करती है, ठीक है। अगर आप तीसरे नंबर भरना चाहते हो तो CISF भरना। तीसरे नंबर पे आपको एक गलती हो गया, CRPF नहीं होगा दोस्त, CISF। तीसरे नंबर पे आप CISF भरना। CISF जो होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है। इसमें आपको बस इंडस्ट्रियल एरिया में या मेट्रो में या फिर एयरपोर्ट्स में, यहीं पे आपको ड्यूटी करनी होती है, और बहुत रेपुटेड लोगों के साथ आपको रहना पड़ता है। बहुत शांति होती है, सब कुछ इनको एज ए आर्मी की तरह ट्रीट किया जाता है, और लेकिन इनकी फैसिलिटी बहुत बढ़िया होती है। मैं यहाँ खुद गया हूँ, खुद लोगों से मिला हूँ CISF में। आप समझ जाओ फोर्स लाइन में अगर आप इन दोनों को NIA ऐसा सब कुछ छोड़ दो तो सबसे सुपर जॉब इनकी है। कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस ड्यूटी देते हो, सब हर टाइप 2-3 टाइप का आपको वो मिल जाता है, वर्दी मिल जाते हैं, फैसिलिटी लाजवाब होती है, मतलब बहुत ज़बरदस्त होती है गुरु CISF के लिए। तीसरे नंबर पर CISF मैंने रखा। चौथे नंबर पे हमने ITBP रखा, क्योंकि आपको अगर उधर घूमना है पहाड़ी एरिया में तो ये बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे भी गन वगैरह लेके जाने की अनुमति नहीं होती, बट आपको मिलता है, बट उसको आप लेके जा नहीं सकते। तो आप चाइना के बॉर्डर के पास ही लगे रहोगे, बढ़िया ड्यूटी होती है। पाँचवें नंबर पर आपको असम राइफल्स को मैंने रखा, आप समझ सकते हो, उसके बारे में बता दिया हो। अब 6 और 7 में आप या तो SSB रख लो या राइफल्स मैन रख लो, आपके हिसाब से। आपको अगर अच्छा लगता है SSB तो SSB रखो, आपको अच्छा लगता है स्नाइपर वगैरह तो राइफल्स मैन रख लो। आप 6-7 में चाहे जिसको रख सकते हो, और 8-9 में लास्ट में जो बचे उसमें आप या तो BSF रख लो या CRPF से अच्छा मेरे हिसाब से BSF होता है, लेकिन क्या है BSF आपको बॉर्डर एरिया में ज़्यादा लगता है। CRPF में आप कभी बीच में भी आ सकते हो, जगह जगह इसके वो लगते, लेकिन आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर में अक्सर जो हमले होते हैं CRPF के टुकड़ियों पे ही होते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत बड़े वो फोर्स होते हैं, और इनकी CRPF की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा खतरे होते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से चाहे एक नंबर रख लो BSF को, चाहे CRPF, आप कोई भी आगे पीछे रख सकते हो। तो ये दोस्त पोस्ट प्रेफरेंस की बात मैंने बताई, आप इसको ज़रूर देखना, इसको अप्लाई करना, नहीं तो बाद में आप पछताओ कि एक ही बार आपको मौका मिलता है फॉर्म भरते वक्त, फिर इसके बाद आपको मौका नहीं मिलता। आप कहीं भी चले जाओ, कोर्ट कचहरी कुछ भी कर लो, आपको सीधे सीधे नकार दिया जाएगा। तो दोस्त आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा, और उस फॉर्म को आप अपने मोबाइल से घर पे कैसे भर सकते हो हर एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अपने सभी दोस्तों में जो आपको SSGD में फॉर्म डालने वाले हैं उनको शेयर कर दें,
इस पे आपको मैं काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ देने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम संबंधित, जैसे आपकी रीजनिंग्स हुई, मैथ हुई, जीएस हुई और हिंदी हुआ। इन सब के बारे में आपको ऐसी नोट्स दूंगा जो आपको बहुत काम आएंगे, उसके अंदर ही क्वेश्चन आपको फंसेंगे। तो दोस्त बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।